नमस्कार। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। वैसे इंडियन इकोनॉमी के एमसीक्यू क्वेश्चंस का ये सेकंड पार्ट है। हमने इसके पहले ऑलरेडी एक फर्स्ट पार्ट जो है अपलोड कर रखा है, आप पहले वो देख सकते हैं। उसमें हमने 50 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट हमने कवर कर रखे हैं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट इस पार्ट में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है वो क्या है कि ग्रीन रिवोल्यूशन इंक्रीज्ड। जो ग्रीन रिवोल्यूशन है वो क्या इंक्रीज करता है? ग्रीन रिवोल्यूशन से क्या बढ़ता है? फूड प्रोडक्शन, पावर्टी, इंपोर्ट या फिर नॉन। तो देखिए हम सब लोग जानते हैं कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन है उससे क्या इंक्रीज होता है? उससे इंक्रीज होता है आपका फूड प्रोडक्शन। क्या इंक्रीज होगा? फूड प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सेसफुल इन। जो हरित क्रांति है वो सफल रही है, किस में सफल रही है? पंजाब हरियाणा में, बिहार में, असम में या यूपी ईस्ट में। तो देखिए हम सबको पता है कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन है उसका जो फर्स्ट फेज था या जो सफल रही है वो कहाँ रही है? वो आपका रही है पंजाब हरियाणा वाले रीजन में। ठीक है, तो ग्रीन रिवोल्यूशन सबसे ज़्यादा सक्सेस कहाँ रही है? पंजाब एंड हरियाणा। नेक्स्ट है कि HYV सीड्स आर। जो उच्च उपज वाले बीज हैं, मीन्स HYV का मतलब क्या है? हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स। हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स। ठीक है, ये क्या है? ये उच्च बीज कौन से हैं? तो देखिए कौन से हैं? ये है एग्रीकल्चरल। कौन से हैं? ये हैं एग्रीकल्चरल। नेक्स्ट है कि इंडियन एग्रीकल्चर इज। जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो कैसी है? लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, टेक इंटेंसिव। तो हम सबको पता है कि इंडियन एग्रीकल्चर कैसी है? वो आपकी लेबर इंटेंसिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MSPs। आप सब ने सुना होगा नाम MSP का। MSP क्या है? MSP का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मींस गवर्नमेंट जो है वो एक गारंटी लेती है कि फार्मर्स को उनके प्रोड्यूस का एक मिनिमम अमाउंट वो प्रोवाइड करेगी। इट मींस कि अगर फार्मर्स का जो प्रोड्यूस है, व्हीट है, पैडी है या राइस है, कुछ भी है, अगर मार्केट में एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया उससे ज़्यादा अमाउंट पर कोई परचेज करता है तो उसे सेल कर दे। लेकिन अगर कोई नहीं करता है ना, तो गवर्नमेंट उन्हें गारंटी देती है कि एक मिनिमम अमाउंट पे अगर कोई परचेज नहीं करेगा तो गवर्नमेंट इसे MSP पे उसे परचेज करेगी। दैट इज नोन एज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एंड नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंक्लूड। जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है वो क्या इंक्लूड करती है? स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट या फिर सेल। देखिए एग्रीकल्चरल मार्केट में आपका कौन कौन आता है? इसमें आपका स्टोरेज भी शामिल होगा, इसमें आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्ट भी शामिल होगा, और इसमें जो आपकी सेल है ये भी शामिल होगी। मतलब तीनों शामिल होंगे, इसलिए आंसर कौन सा होगा? ऑल, इन सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहाँ देखने को मिलती है? इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, बैंकिंग में या IT में। तो देखिए जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो आपको कहाँ को देखने की मिलती है? एग्रीकल्चर में, क्योंकि एग्रीकल्चर में फसल की बुआई के समय ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है, कटाई के समय ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बीज के समय में लेबर्स की डिमांड वहाँ पे कम रहती है। इट मीन्स पर्टिकुलर सीजन पे तो एम्प्लॉयमेंट मिलता है और सीजन निकलने के बाद उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या है? ये टेक्नोलॉजी चेंज है। ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी चेंज है, सीजन है, डिमांड है, नन ऑफ दिस। तो देखिए जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है ये कब देखने को मिलता है आपको? टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से देखने को मिलता है। मीन्स जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर्स की टेक्नोलॉजी है, जबकि जो डिमांडिंग जिन टाइप के एम्प्लॉयर्स की डिमांड है उनके बीच में जब कोई मिसमैच होता है तो आपकी क्रिएट होती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है? मिसमैच बिटवीन द एग्जिस्टिंग लेबर्स एंड द डिमांडेड लेबर्स। नेक्स्ट है कि MG नरेगा प्रोवाइड्स। मनरेगा क्या प्रोवाइड करता है? तो देखिए मनरेगा है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 है, जो सिटीजन्स को 365 डेज में से मिनिमम है ना, कितना? मिनिमम 100 डेज की गारंटी प्रोवाइड करता है। मिनिमम 100 डेज की गारंटी प्रोवाइड करता है इन एन ईयर। तो कितना? मिनिमम 100 डेज।
नेक्स्ट है पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। जो पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है वो कौन सा है? एमजी नरेगा, आरबीआई, सेबी या जीएसटी? जो पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है वह एमजी नरेगा। कौन सा? एमजी नरेगा। नेक्स्ट है नाबार्ड इज रिलेटेड टू। नाबार्ड किससे रिलेटेड है? देखिए नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एग्रीकल्चरल नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो जब इसका फुल फॉर्म ही है बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो अब ऐसी बात है किसके लिए काम करेगी? ये काम करेगी आपका एग्रीकल्चर एंड रूरल फाइनेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लैंड रिफॉर्म्स एम एट। जो लैंड रिफॉर्म्स उनका एम क्या था? इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इक्विटी इन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर एक्सपोर्ट ग्रोथ, या टैक्स कलेक्शन। तो लैंड रिफॉर्म्स हैं, इनका एम क्या होगा? इनका एम होगा इक्विटी इन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। काहे में? जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें इक्विटी होना। नेक्स्ट है कि स्मॉल लैंड होल्डिंग रिजल्ट्स। जो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं उनका रिजल्ट क्या है? हाई प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्टिविटी, हाई इनकम या एक्सपोर्ट ग्रोथ। तो देखो जो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं इनका रिजल्ट क्या है? इनका रिजल्ट है आपका लो प्रोडक्टिविटी। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इट रिप्रेजेंट्स द लो प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स। जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, छिपी हुई बेरोजगारी जिसको हम कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है? तो क्या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट है जहाँ पर एक लेबर की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या होती है? जीरो होती है। मीन्स जहाँ पर जितने लोगों की ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर एम्प्लॉयड होते हैं, तो जो एक्स्ट्रा लोग एम्प्लॉयड होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? जीरो होती है। मतलब ये कहाँ पर है? जहाँ पर मोर वर्कर्स देन रिक्वायर्ड, जहाँ पर जितने लोगों की ज़रूरत होती है उससे कहीं ज़्यादा लोग वहाँ पे लगे होते हैं। नेक्स्ट है पावर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन। जो पावर्टी लाइन है ये आपकी किस पे बेस्ड होती है? इनकम पे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे, वेल्थ पे, सेविंग पे, किस पे? तो जो आपकी पावर्टी लाइन है वो बेस्ड होती है किसके ऊपर? इट इज बेस्ड ऑन कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और किसके ऊपर? कंजप्शन एक्सपेंडिचर के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्रॉप इंश्योरेंस हेल्प्स। जो क्रॉप इंश्योरेंस है वो किसमें हेल्प करता है? इंक्रीजिंग प्रॉफिट, रिड्यूसिंग रिस्क, टैक्स सेविंग या एक्सपोर्ट। देखिए इंश्योरेंस ऑलरेडी हम सब जानते हैं इंश्योरेंस का हमें हेल्प करता है। इंश्योरेंस हेल्प करता है आपका रिस्क को रिड्यूस करने में। काहे में? रिस्क को रिड्यूस करने में, चाहे कोई भी इंश्योरेंस हो। तो क्रॉप इंश्योरेंस का जो पर्पज होगा वो क्या होगा? रिड्यूसिंग रिस्क को क्या करेगा? आपकी रिस्क को रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डिपेंड्स ऑन। जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है किसके ऊपर डिपेंड करता है? देखिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब लोगों को काम देना। काम तब दिया जाएगा जब कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री, कोई प्लांट, कुछ ऐसा सेटअप हो, और इन सब के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है आपका? ये डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंक्लूसिव ग्रोथ मीन्स। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट है इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ, है ना? ये ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट है। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ फॉर ईच, ग्रोथ फॉर ऑल। इनक्लूसिव का मतलब भी है समावेशी। इंक्लूसिव का मतलब उसमें सब कुछ, सबको इंक्लूड हो, सबको इंक्लूड हो। इसका मतलब क्या है कि इसका पर्पस क्या होगा? ग्रोथ फॉर ऑल। क्या होगा? ग्रोथ फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रूरल पावर्टी इज मेनली ड्यू टू। जो ग्रामीण गरीबी है, रूरल पावर्टी, उसका मुख्य कारण क्या है? एजुकेशन, लैक ऑफ रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी या एक्सपोर्ट। देखिए जो रूरल पावर्टी का कारण तो एजुकेशन, टेक्नोलॉजी सब कुछ है, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है मेनली ड्यू टू। तो मेनली ड्यू टू में हम किसके साथ जाएंगे? लैक ऑफ रिसोर्सेज के, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरिगेशन लीड्स टू। इरिगेशन किसे लीड करता है? मतलब सिंचाई से क्या होता है? इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, लॉस, या फिर नन ऑफ दिस। देखिए जो इरिगेशन है, जितनी बेहतर सिंचाई व्यवस्था होगी उतना ही बेहतर क्या होगा? प्रोडक्शन होगा, मतलब इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इम्प्रूव, जो आपका इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, जो संस्थागत ऋण है, वो क्या सुधारता है? कंजप्शन को, एग्रीकल्चर को, ट्रेड को या टैक्स को? तो जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है ये इम्प्रूव करता है किसको? ये इम्प्रूव करता है आपके एग्रीकल्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं पीडीएस सिस्टम, या आप तो इसको टारगेटेड पीडीएफ भी कहा जाता है, टारगेटेड पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है ना, ये क्या सुनिश्चित करती है? प्रॉफिट, फूड सिक्योरिटी, एक्सपोर्ट या टैक्स? बहुत आसान सा क्वेश्चन। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो क्या आपको प्रोवाइड करती है? वो सुनिश्चित करती है फूड सिक्योरिटी। एंड नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू, अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होगा? जब कोई इंसान अनएम्प्लॉयड होगा, आपके पास कोई काम नहीं होगा, तो आप पैसे जनरेट नहीं कर रहे होगे, आपकी कोई इनकम नहीं होगी। अगर कोई इनकम नहीं, मतलब अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, कोई काम नहीं है, तो आपके पास क्या होगी? कोई इनकम भी नहीं होगी। पैसा कहाँ से आएगा? कहीं से पैसा नहीं आएगा। और इनकम नहीं होगी तो क्या होगी? पॉवर्टी बढ़ेगी, है ना। तो बेरोजगारी से क्या आती है? पॉवर्टी आती है। नेक्स्ट है स्किल इंडिया मिशन। जो स्किल इंडिया मिशन है ये किसके ऊपर फोकस करता है? एक्सपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट, टैक्स या इम्पोर्ट? देखिए स्किल, इसका नाम है स्किल इंडिया। लोगों को क्या किया जाए? स्किल किया जाए। क्यों स्किल किया जाए? लोगों के अंदर कोई ना कोई स्किल डेवलप की जाए। क्या किया जाए? कोई ना कोई स्किल डेवलप की जाए, ताकि लोगों को कहीं ना कहीं क्या मिल सके? एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इसलिए आया था प्रोग्राम, कौन सा? स्किल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की डेमोग्राफिक डिविडेंड रेफर्स टू, जो जनसांख्यिकी लाभांश है, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हम करते हैं ना, लोगों को उनके एज के बेस पे, उनके सेक्स पे बेस पे, उनके रीजन के बेस पे डिवाइडेशन करना डेमोग्राफिक डिवाइडेशन कहलाता है। इसका लाभ क्या है? ओल्ड पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन, चाइल्ड पॉपुलेशन, नन। जो डेमोग्राफिक डिवाइडेंड है, इस डिविडेंड है ना, पॉपुलेशन को डेमोग्राफी बेसिस पे बांटना, उसका जो मेन मीनिंग है वो क्या? वर्किंग पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना। क्या करना है? वर्किंग पॉपुलेशन ग्रोथ को मेजर करने को। नेक्स्ट है कि टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर में, जो कृषि एग्रीकल्चर है उसमें टेक्नोलॉजी आपकी क्या कर सकती, क्या इम्पैक्ट डाल सकती? इंक्रीज लेबर डिमांड, रिड्यूस लेबर डिमांड, नो इफेक्ट, इंक्रीज। देखिए अगर एग्रीकल्चर में आप टेक्नोलॉजी का यूज ज़्यादा करोगे, कैपिटल या मशीन्स का यूज ज़्यादा करोगे, तो जाहिर सी बात है जो लेबर्स हैं, कौन? जो लेबर हैं, इनकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब रिड्यूस लेबर डिमांड, लेबर की डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन लीड्स टू। अगर हम एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करें, डाइवर्सिफाई का मतलब है कि प्रॉपर एक ही फसल, एक ही पैटर्न को ना फॉलो ना करके कभी कोई दूसरा पैटर्न फॉलो करना, कभी एक क्रॉप हार्वेस्ट करना, अगली बार दूसरी क्रॉप हार्वेस्ट करना, फिर अगली बार तीसरी क्रॉप हार्वेस्ट करना। इस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, है ना। तो डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है? इनकम इंक्रीज होती है, लॉस होता है, एक्सपोर्ट फॉल होता है, रन आउट। तो देखिए डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन से आपकी होती है इनकम इंक्रीज। क्या होगा? आपकी इनकम इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसून डिपेंडेंसी कॉजेज। जो मानसून डिपेंडेंसी है ना, कि ऐसे अभी भी इंडिया में क्या है कि जो फसलें हैं, जो एग्रीकल्चर है, वो ज़्यादातर मानसून के ऊपर डिपेंड करता है कि जब मानसून आएगा, बारिश होगी तो फसलों की बुआई होगी, ये सारी चीज़ें। तो इसके ऊपर क्या, इसके ऊपर जो निर्भरता है वो क्या है? स्टेबिलिटी है, रिस्क है। मानसून के ऊपर डिपेंडेंसी का मतलब क्या हम ले रहे हैं? रिस्क ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? रिस्क ले रहे हैं। मानसून पे डिपेंडेंसी का मतलब है कि हम रिस्क ले रहे हैं। मान लो मानसून नहीं आया, टाइम से नहीं आया, कई बार जहाँ बारिश ज़्यादा होगी तो क्या है? एग्रीकल्चर जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है ना। जो नुकसान हो जाते हैं कई बार, तो हम रिस्क लेते हैं। सबसे क्या राइज होता है? रिस्क। नेक्स्ट है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव्स। जो ग्रामीण अवसंरचना है वो किसे सुधारती है? अगर रूरल इंफ्रा डेवलप होगा, रोड्स डेवलप होंगी, फैक्ट्रीज लगेंगी, है ना, और इंफ्रा अगर इम्प्रूव होगा तो जाहिर सी बात है जो रूरल एरिया है क्या होगा? उसकी ग्रोथ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज कॉमन। जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है मतलब स्वरोजगार, लोग खुद को काम दे रहे हैं, कोई बिजनेस कर ले रहे हैं छोटा मोटा, कोई काम कर ले रहे हैं, कोई सेटअप डाल दे रहे हैं ना, ये कॉमन कहाँ है?
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कॉमन है ज़्यादातर कहाँ, रूरल एरियाज में। नेक्स्ट है कि मिनिमम वेजेस एम टू, जो न्यूनतम मजदूरी है, मिनिमम वेज है, उसका एम क्या होता है, प्रॉफिट, रिड्यूस एक्सप्लॉयटेशन, टैक्स या एक्सपोर्ट। तो मिनिमम वेजेस का जो उद्देश्य है, जो एम है, वो क्या है, रिड्यूस एक्सप्लॉयटेशन, कि लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कम किया जाए, क्योंकि कई बार प्राइवेट सेक्टर्स बहुत सी जगहों पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में क्या है, मिनिमम वेजेस से कम वेजेस देते हैं, पूरे घंटे टाइम काम लेते हैं, इट मीन्स वो लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। उसको रोकने के लिए एक मिनिमम वेज का क्राइटेरिया सेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पावर्टी गैप इंडिकेट्स, पावर्टी गैप क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ पावर, जो गरीबी अंतर है वो क्या दिखाता है, नंबर ऑफ पुअर, इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी, इनकम या ग्रोथ। तो देखो जो पावर्टी गैप है आपका, ये पावर्टी गैप दिखाता है इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी, किसको दिखाता है, इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी मेजर्स, जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है, रोजगार लोच, वो क्या मापती है, जॉब ग्रोथ को, इनकम को, एक्सपोर्ट को या टैक्स को। तो देखिए जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है वो मेजर करती है जॉब ग्रोथ को, किसको, वो मेजर करती है जॉब ग्रोथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन HCF लीड्स टू, मानव पूंजी निर्माण से क्या होता है, कि मानव पूंजी निर्माण से क्या होता है, लो प्रोडक्टिविटी है, हाई प्रोडक्टिविटी है, लॉस है, नन। देखिए जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन HCF है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जब हम ह्यूमंस को एजुकेट करें, स्किल दें, है ना, ट्रेनिंग दें, इससे उनकी इफिशिएंसी बढ़ेगी, ट्रेंड होंगे, तो ह्यूमन कैपिटल कहाँ बदलते हैं, ह्यूमन कैपिटल कहाँ बदलते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। तो उनको हम स्किल देंगे, ट्रेनिंग देंगे, हेल्थ पे उनकी काम करेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे हाई प्रोडक्टिविटी आएगी, उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सिडीज हेल्प, जो सब्सिडी मिलती है वो मदद करती है ना, सब्सिडी अगर गवर्नमेंट देती है तो किसमें मदद करती है, वो फर्म्स को करती है, फार्मर्स को करती है, एक्सपोर्ट को करती है, टैक्स को करती है। तो सब्सिडी मदद करेगी किसको, सब्सिडी भाई मदद करेगी किसको, फार्मर्स को, क्योंकि एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट है, लोन है, बाकी की चीज़ों पर सब्सिडी अगर गवर्नमेंट दे रही है उससे फार्मर्स को हेल्प होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन रिवोल्यूशन कॉज्ड, हरित क्रांति का प्रभाव क्या था, क्या प्रभाव डाला उसने, इक्वलिटी करी, रीजनल इनइक्वलिटी बढ़ाई, पावर्टी पे डाला या नन ऑफ दिए। देखिए ग्रीन रिवोल्यूशन ने दरअसल क्या किया है, उसने कर दिया है रीजनल इनइक्वलिटी, क्या कर दिया है, रीजनल इनइक्वलिटी। ग्रीन रिवोल्यूशन अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कहीं पर डिस्कशन हुआ था इस चीज़ का, कि वो जो है वो पंजाब और हरियाणा के रीजन में पहले इंप्लीमेंट हुई थी, है ना। आज भी देखो आप पंजाब और हरियाणा के जो फार्मर्स हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंडिया में बाकी रीजन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। तो इसने क्या किया, एक रीजनल इनइक्वलिटी बना दी, क्या कर दिया उसने, रीजनल इनइक्वलिटी डेवलप कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फूड सिक्योरिटी मीन्स, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या है, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी का सिंपल सा अर्थ है कि सबके लिए फूड अवेलेबल हो, मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, है ना, भोजन की उपलब्धता सबके लिए हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, श्रम बल भागीदारी दर, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये टोटल पॉपुलेशन को करती है, ये वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन को करती है, इनकम को या एक्सपोर्ट, तो इनकम एक्सपोर्ट तो वैसे भी नहीं होंगे। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन किसको दिखाएगा, ये दिखाता है आपके वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन को, किसको दिखाता है, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीकल्चरल क्रेडिट लीड्स टू, जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट है वो किसे लीड करता है, कृषि ऋण से क्या होती है, तो जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर लीड से क्या होगी, एग्रीकल्चर लीड से आपकी ग्रोथ होती है, विकास होता है, क्या होता है, विकास। नेक्स्ट है पावर्टी इज एसोसिएटेड विद, गरीबी जुड़ी हुई है किसके साथ, लो इनकम के साथ। गरीबी का मतलब क्या है, किससे जुड़ी, लो इनकम के साथ। जब किसी की इनकम लो होगी, पैसा कम होगा, तो जाहिर सी बात है क्या होगा वो, है ना, पॉवर्टी की क्राइटेरिया में आएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंक्रीजेज विद, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो इंक्रीज होता है, मतलब और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है किसके साथ, ये होगा इन्वेस्टमेंट के साथ। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कहा गया था जितना ज़्यादा निवेश होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा,
उतना ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा। नेक्स्ट है कि रूरल डेवलपमेंट रिक्वायर्स, जो रूरल डेवलपमेंट है ग्रामीण विकास के लिए क्या आवश्यक है, तो ग्रामीण विकास के लिए टैक्स, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, इनसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि उसके पास क्या होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, बाकी वो खुद ब खुद डेवलप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स, जो सतत विकास है उसका मतलब क्या है। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो सिंपल सा मतलब है कि आज के लोगों की इच्छाएं और ज़रूरतें, जो साधन संसाधन, जो फैक्टर्स अवेलेबल हैं उससे फुलफिल हो जाए, लेकिन फ्यूचर में आने वाली जनरेशन को बिना इफेक्ट डाले, इट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है आपके एक बैलेंस्ड यूज, क्या बैलेंस्ड यूज, कि हम आज अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करें ताकि फ्यूचर जनरेशन पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। नेक्स्ट है सोशल जस्टिस मीन्स, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ होता है, इनइक्वलिटी, इक्वलिटी, टैक्स या एक्सपोर्ट। देखिए सामाजिक न्याय जो सोशल जस्टिस है, सोशल जस्टिस तो यही कहता है ना कि समाज में सब क्या हो, इक्वल हो, ये सबको किससे देखता है, समानता के अधिकार से देखता है। नेक्स्ट है कि फार्मिंग रिस्क अराइजेस फ्रॉम, जो कृषि जोखिम है उसका कारण क्या है, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत सारा रिस्क है, उसका रिस्क क्या है, अभी बात की गई थी सबसे बड़ा रिस्क कौन सा है कि हमारी एग्रीकल्चर ज़्यादातर किसके ऊपर डिपेंड है, वेदर के ऊपर, कब मानसून आए ना आए, लेट आए, ज़्यादा बारिश हो जाए, सूखा पड़ जाए, तो फार्मिंग रिस्क। नेक्स्ट है इरिगेशन प्रोवाइड्स, जो सिंचाई ही क्या प्रदान करती है, तो ऑब्वियस सी बात है इरिगेशन से क्या मिलेगी, हमारे एग्रीकल्चर में हमें स्टेबिलिटी मिलेगी। नेक्स्ट है एजुकेशन इम्प्रूव, एजुकेशन क्या इम्प्रूव करता है, तो एजुकेशन न टैक्स को करेगा, ना एक्सपोर्ट को, ना इम्पोर्ट को, एजुकेशन से क्या होगा, जब लोग पढ़ेंगे, लोगों के अंदर स्किल होगी, तो लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है पॉवर्टी रिडक्शन रिक्वायर्स, गरीबी कम करने के लिए क्या जरूरी है, ग्रोथ, टैक्स, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। गरीबी कम करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी कौन सा है, ग्रोथ। नेक्स्ट है इनकम इनइक्वलिटी लीड्स, तो जो आय असमानता है, जो इनकम इनइक्वलिटी, उससे क्या लीड्स होती हैं, तो इनकम इनइक्वलिटी से जाहिर सी बात है गरीब में अमीर गरीब की खाई बहुत बढ़ जाएगी, तो क्या करेगा, वो क्रिएट करता है आपके सोशल प्रॉब्लम्स, कौन क्रिएट करेगा, वो सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर्स, जो आर्थिक विकास है वो क्या सुनिश्चित करती है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखो क्या इंश्योर करेगी, वो इंश्योर करेगी आपका वेलफेयर, वेलफेयर का मतलब है वो आपका डिसाइड करेगी कल्याण। आई होप ये हमने आज 100 क्वेश्चंस किए हैं, आपको ये जो वीडियो है ये अच्छा लगा होगा। वैसे इसके पहले हमने कहा था कि हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, है ना। फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा, और अगर आपको एक वीडियो कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेट रहिएगा, ताकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो नया वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुँच जाएगा। थैंक यू।